नमस्ते। आज हम एक सच्ची कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो भारत में कोई भी सेकंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदने वाले के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये एक ऐसी आम सी गलती के बारे में है जो किसी को भी किसी को भी फाइनेंशियली और मेंटली बहुत बुरी तरह से तोड़ सकती है। तो चलिए इस केस को जरा समझते हैं। मराठी में एक कहावत है, चोर सोडून संन्याशाला फांसी। इसका मतलब है चोर को तो जाने दो और किसी संत को ही सूली पर चढ़ा दो। मतलब सिचुएशन कितनी अनफेयर है ये दिखाती है। और पुणे के कपल ने पता है इसे तब हकीकत में महसूस किया जब उन्होंने अपने सपनों का घर खरीदा। तो कहानी एक बहुत ही खूबसूरत सपने से शुरू होती है। एक जोड़े को पुणे में एक शानदार 3 BHK रीसेल फ्लैट मिला। मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसा वो हमेशा से चाहते थे। उन्होंने मोलभाव किया, बैंक से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए और हर एक कानूनी प्रक्रिया का ठीक से पालन किया। उन्होंने हर नियम को फॉलो किया, एक एक डॉक्यूमेंट को बारीकी से परखा। यहां तक कि बैंक ने भी सब कुछ वेरीफाई करके लोन पास कर दिया। प्रॉपर्टी उनके नाम पर रजिस्टर हो गई और कानून के मुताबिक उन्होंने सेलर के पैन पर 1% TDS काटकर सरकार के पास जमा भी कर दिया। सब कुछ सही था। उन्हें पूरी तसल्ली थी कि हर काम बिल्कुल सही और सुरक्षित तरीके से हुआ है। वो अपने नए घर की खुशियां मना ही रहे थे कि बस 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस उनके दरवाजे पर आ गया। सोचिए, उनकी सारी खुशी एक झटके में गहरे सदमे में बदल गई। और ये कोई छोटा मोटा नोटिस नहीं था। इसमें TDS की शॉर्ट डिडक्शन यानी कम कटौती के लिए करीब करीब 19 लाख रुपए की टैक्स डिमांड की गई थी उनके। तो उनके पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स एक घर में लगाने के बाद अब उन पर अचानक 19 लाख रुपए चुकाने का बोझ आ गया था। यार, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर सिर्फ 1% TDS काटने पर 19 लाख की डिमांड आ कैसे सकती है। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे उन्हें सुलझाना था और इसका जवाब हम सब के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो पता चला कि इस पूरी गड़बड़ी की जड़ बस एक ही थी, सेलर का इनएक्टिव पैन। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उनका जो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन था वो उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं था। और बस कानून के नज़र में यहीं से सारी मुसीबत खड़ी हो गई। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये पूरी समस्या को एकदम साफ कर देती है। देखिए, CBDT सर्कुलर के हिसाब से अगर कोई 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहा है और सेलर का पैन एक्टिव है तो सिर्फ 1% TDS काटना होता है। लेकिन अगर वही पैन इनएक्टिव है तो ये रेट सीधे 20 गुना बढ़कर 20% हो जाता है। जी हाँ, 20%। ये एक पेनल्टी रेट है और इसी एक नियम की वजह से 19 लाख की वो भारी भरकम डिमांड आई थी। तो फिर असल में गलती कहाँ हुई? उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA थे, उन्होंने ये मान लिया कि भाई जो इंसान करोड़ों के प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका पैन तो आधार से लिंक होगा ही। उन्होंने इस छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी बात को वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं समझी और बस इसी एक धारणा ने उस कपल को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब जब CA से जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पैन को एक्टिव रखना तो सेलर की जिम्मेदारी थी। अच्छा जी। वहीं दूसरी तरफ सेलर ने भी कोई जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि टैक्स का नोटिस तो खरीदार को मिला था, उन्हें तो मिला ही नहीं। तो आखिर में क्या हुआ? सारी कानूनी जिम्मेदारी और 19 लाख का पूरा बोझ खरीदार के कंधों पर आ गया। और ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये 8 महीने तक चली एक मानसिक प्रताड़ना थी। उन्होंने नोटिस मिलते ही अपील फाइल कर दी, लेकिन अगले 7 महीने भारी तनाव और अनिश्चितता के इंतजार में गुजरे। सोचिए जरा उनकी हालत। आखिरकार 8वें महीने में जाकर सेलर ने अपना पैन आधार से लिंक करवाया, जिसके बाद करेक्शन को दोबारा प्रोसेस किया गया और तब जाकर यह डिमांड हटाई गई। एक्सपर्ट्स की मदद और लगातार भागदौड़ के बाद वो इस मुसीबत से तो बाहर आ गए, चलो शुक्र है। लेकिन इस पूरे अनुभव ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इससे सबक क्या मिलता है? इस तरह के फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस से खुद को कैसे बचाया जा सकता है? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे जरूरी चेकलिस्ट है। देखिए, कानून के हिसाब से 50 लाख रुपए से ज्यादा की किसी भी प्रॉपर्टी की डील पर TDS काटना खरीदार की जिम्मेदारी है। तो ये पक्का करने के लिए कि सही रेट पर यानी 1% पर 20% पे नहीं TDS कट रहा है, इन स्टेप्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है। स्टेप 1, कोई भी पेमेंट करने से पहले सेलर का पैन एक्टिव है या नहीं ये ऑनलाइन चेक कर लें। स्टेप 2, अपना खुद का पैन भी जांच लें। और स्टेप 3, जब दोनों के पैन एक्टिव कंफर्म हो जाएं, तभी पेमेंट और TDS फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी करें।
सोचिए, सिर्फ 1 मिनट का ये छोटा सा वेरिफिकेशन महीनों के तनाव और एक बहुत बड़े फाइनेंशियल रिस्क से बचा सकता है। ये ड्यू डिलिजेंस यानी सावधानी बरतना खरीदार की ही जिम्मेदारी है, ताकि बाद में पछताना न पड़े। तो इस पूरी कहानी का सार यही है कि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगली बार जब भी कोई बड़ी खरीदारी की योजना बने तो ये सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या आपका पैन उस डील के लिए तैयार है?